नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अभी तक आप ये सुन रहे थे कि बिहार में शिक्षकों के खिलाफ के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया है और के पाठक एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बिहार में के पाठक के खिलाफ शिक्षक जो है वो एक्शन में आ गए हैं और शिक्षक जो है बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। के पाठक के एक के बाद एक जारी होते फरमान जो है शिक्षकों को नागवार गुजर रहे हैं और ऐसे में अब शिक्षक संघों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा फैसला ले लिया है और के पाठक को घेरने की बड़ी तैयारी कर ली है। शुरुआत में आप बस इतना ही समझ लीजिए कि अब के पाठक की शिकायत यानी के पाठक द्वारा जारी किए गए हाल के एक फरमान की शिकायत जो है राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास की जाने वाली है और इसे लेकर पत्र भी लिखा जाने वाला है। पत्र कौन लिखने जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन मोड में है तो अब शिक्षक भी रोष में है। अब शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि सरकार ने किसी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में कोई शिक्षक संघ का निर्माण नहीं करेगा, ना ही किसी संघ से जुड़ेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। संगठनों ने सरकार के इस निर्देश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है और अब इस मामले को लेकर संघ जो है भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऐसे में इस निर्णय के खिलाफ वो पत्र लिख रहे हैं और इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, बिहार के गवर्नर और बिहार के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। संघ ने यह भी बताया है कि कैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखिए, लगातार शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि उनके संघ को सरकार ने 8 सितंबर 1949 को ही मान्यता दी हुई है। पहले यह बिहार शिक्षक संघ का, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ किया गया। सरकार की विभिन्न कमेटी या उसमें संघ के पदाधिकारी मेंबर हैं। तो तमाम तरह की बातें, ये दलीलें दी जा रही हैं शिक्षक संघों के द्वारा और के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, जो बात कही गई है वो आप जानते हैं। के पाठक पिछले कई दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि अब कोई संघ मत बनाइएगा, संघ में जाइएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। ये बात उन्होंने बीपीएससी द्वारा चयनित नए शिक्षकों से कही। लेकिन जैसे ही के पाठक का ये फरमान आता है कि बिहार में संघ को मान्यता नहीं देंगे, मतलब किसी भी प्रकार का शिक्षक संघ जो है हमारे लिए मान्य नहीं होगा, तो ऐसे में अब शिक्षक संघों का गुस्सा फूट पड़ा है और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को चिट्ठी लिखने की तैयारी संघ के द्वारा की जा रही है। के पाठक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि के पाठक सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो के पाठक बहुत गलत कर रहे हैं। के पाठक ने तो जैसे अति कर दी है। अब यही जो है अति की लिमिट है। लेकिन अगर के पाठक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, के पाठक को समर्थन करने वाले अभिभावकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जितनी कड़ाई हो रही है वो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि कड़ाई के इस दौर में के पाठक कई ऐसे फैसले भी ले लेते हैं जो शिक्षकों के लिए दिक्कत वाली बन जाती है। अब शिक्षकों के लिए ओवर टाइम की बात तो के पाठक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चुनावी ड्यूटी का जिक्र भी कर रहे हैं। वो के पाठक जो पिछले कुछ महीने पहले कह रहे थे कि चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक, उनके लिए चुनावी ड्यूटी के लिए अलग से टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है, जो टाइम टेबल, मॉडर्न टाइम टेबल बनाया गया है उसमें। तो इस प्रकार के पाठक कई फैसले तो ले रहे हैं, कई अच्छी पहल भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कई सारी ऐसी खबरें आ जा रही है, कई सारे ऐसे के पाठक द्वारा उठाए जा रहे कदम हैं जिनसे वाकई में शिक्षकों को परेशानी हो रही है। और अब इसी परेशानी को लेकर शिक्षक राष्ट्रपति और सीजेआई को पत्र लिखने वाले हैं। देखना होगा कि क्या होता है आगे चलकर, क्योंकि शिक्षक संघ अब के पाठक से टकराने को तैयार हो गया। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।